नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए गणगौर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकले। शिवजी ने माता पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगे या 6 महीने के रास्ते से। तो माता पार्वती बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा कि आप संसार के दुखों को देखकर कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिवजी माता पार्वती को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था। वो दर्द में थी, उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है। तब शिवजी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट, तो आप मेरी कोख में गांठ लगा दो। तब शिवजी कहते हैं, अभी तो आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक उदासी छाई होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों है। तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे नगर में उदासी छाई है। तब पार्वती जी कहती है, माँ बनने में इतना कष्ट, तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिवजी के पीछे पड़ जाती है, पर शिवजी ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। अब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर माता पार्वती फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट, तो आप मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिवजी ने गांठ लगा दी। फिर वो दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर की पूजा कर रही थी। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती है और पार्वती जी की पूजा करने लगती है। इस पर खुश होकर पार्वती जी सारा सुहाग उनको बांट देती है। इधर शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका पाते हैं। शिव जी वहां से पार्वती जी को निकाल रहे होते हैं। इतने में कुछ ही देर में वहां ब्राह्मण बनियों की औरतें आ जाती है। वो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती है, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर पूजा करने लगती है। पार्वती जी उनसे भी खुश होकर उन्हें सुहाग देने के लिए कहती है। जब सुहाग देने की बारी आती है तब शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी। आप तो पहले से ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे में घोलकर सभी औरतों पर छींटे मारती है। इस तरह उन्हें सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार चलते चलते पार्वती जी के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां सब उनकी आवभगत करते हैं। पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी वहाँ जो भी पकवान बना होता है वो सारा खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए, तो वे बथुए की साग खाकर और पानी पी लेती है। दोपहर को जब विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। पार्वती जी कहते हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती के सोने पर शिवजी ने उनकी पेट की नाभि की ढकनी खोल कर देखते हैं। उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं कि आपने तो हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा। कोई भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा,
क्योंकि महिला के पेट के अंदर पीहर और ससुराल की लाज होती है। आप इस बात पर वचन दें। तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। फिर सुबह दोनों कैलाश पर्वत के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी अपनी गांठ खोलने को कहती है तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजा के गांव में बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाई बांटी जा रही थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थी। पार्वती जी लोगों से पूछती है, यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं, नगर की रानी को बेटा हुआ है, उनकी खुशी मनाई जा रही है। फिर वो आगे जाते हैं। इसी तरह घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से अपनी गांठ खोलने की जिद करती है। इस पर शिव जी कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, गांठ मत लगाओ। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी फिर हट करने लगी। शिव जी पार्वती की गांठ खोल देते हैं और दोनों कैलाश पर्वत तक पहुंच जाते हैं। हे भोले शंकर, पहले पार्वती जी पर गांठ लगाई वैसे किसी पर मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती की गांठ खोली ऐसी सबकी खोलना, और अमर सुहाग का वरदान देना। जी हाँ दोस्तों, गणगौर का त्योहार होली के बाद धुलंडी के से शुरू हो जाता है। घर की कंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं ईश्वर के रूप में शिवजी और गणगौर के रूप में माता पार्वती की पूजा करती है। कंवारी कन्याएं मन पसंद वर पाने के लिए, विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि के लिए कामना करती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर जाती है तथा 8 दिन बाद ईश्वर जी उन्हें लेने के लिए जाते हैं। धन्यवाद।